इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, रिजल्ट का मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो पिछले साल के कंपैरिजन से तो जल्दी निकल जाएगी। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो बच्चों, आगे मैं तुम्हें रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट दूँ, इससे पहले सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10th और 12 दोनों की जो कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमारे पास आए हुए हैं। इसके बारे में पहले तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तुम्हारी जो कंपार्टमेंट की परीक्षा है, ये तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा जुलाई के महीने में लिया जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी सीबीएसई के जो परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज जी हैं, उन्होंने नहीं दी हुई है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देकर अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है। बट यहाँ पे बच्चों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि सर, अगर मैं 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फिर क्या होगा। देखो, अगर तुम क्लास 10th में हो और अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो फिर तुम कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हो, लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट में फेल कर जाओगे तो फिर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस नहीं दे पाओगे। और क्लास 12th के अगर तुम बच्चे हो तो तुम अगर 1 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो ही कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हो। अगर 2 या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो फिर कंपार्टमेंट की परीक्षा नहीं दे पाओगे। और अगर कंपार्टमेंट भी तुम्हारी क्लियर नहीं हो पाती है तो फिर तुम्हें नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस देनी होगी। तो ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का रूल है। अब आगे मैं रिजल्ट से रिलेटेड तुम्हें डेट दूं, इससे पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं, पहले मैं तुम्हें इसका रिप्लाई कर दे रहा हूं। एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि सीबीएसई के सारे पेपर हार्ड था, कोई आसान नहीं था। अपने पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कुछ पेपर्स आसान भी थे, कुछ पेपर हार्ड भी थे, बट इसका कहना है कि नहीं, सारे पेपर ही हार्ड थे। यार देखो, अगर तुम पिछले साल का कंपैरिजन करो तो नो डाउट इस साल सारे पेपर थोड़े से ना पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं था यार कि मतलब पढ़े और क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। हाँ, मैथमेटिक्स का, साइंस का 10th का या फिजिक्स का 12th का, ये तुम बोलोगे तो समझा जा सकता है कि हाँ ये थोड़े से टफ थे। लेकिन अगर तुम सारे सब्जेक्ट की सोच रहे हो कि सारे सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा टफ थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन हाँ, इन कंपेयर करो अगर 2024 का परीक्षा या 2023 का परीक्षा, 2022 का परीक्षा, तो हाँ उससे थोड़े से सारे सब्जेक्ट में टफ पूछा गया था। ठीक है, तो एग्री तो करता हूँ, लेकिन इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ था, क्वेश्चन बनता ही नहीं, ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था, सेशन शुरू होने से पहले मैंने कह दिया था कि एग्जामिनेशंस की तैयारी करोगे तो रट्टा मार के मत जाना, कॉन्सेप्ट समझ के जाना। देखो, मैंने पहले कहा हुआ था, एंड इस साल उसी टाइप के ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए थे और वही चीज़ जो है हुआ था। मैंने ये भी कहा था कि देखो, क्लास 10th वालों का ना मैथमेटिक्स का जो पेपर है 10 दिन का गैप दिया है, तो पेपर कहीं ना कहीं टफ आएगा। यार बहुत सारे बच्चों ने उसका उल्टा ही मीनिंग निकाल के दिया कि पेपर तो सितंबर अक्टूबर के महीने में ही निकलता है, तो फिर ये तो डेट शीट तो नवंबर दिसंबर के महीने में आती है। यार पेपर कभी भी बनता हो, पेपर कभी भी बनता हो, लेकिन आगे वो उस समय भी ना डेट शीट के बारे में भी सोचते हैं कि हम मैथमेटिक्स के लिए इतना गैप देंगे तो इसके लिए पेपर को भी टफ करेंगे। तो वो सब सारी चीज़ें ना सोच कर ही वो पेपर सेट किया जाता है या पेपर बनाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ ना, बिल्कुल सारी चीज़ें वो जो होती है करेक्ट होती है। एक और बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, सर क्या अगर बेसिक मैथ्स थे 10th में तो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्जाम देख के हम पीसीएम ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स ले लिया तो फिर 11th में कोई चांस नहीं है कि फिर तुम्हें मैथमेटिक्स मिल पाएगी, मतलब पीसीएम तुम नहीं ले सकते हो, पीसीबी लेके पढ़ सकते हो। एक बच्चे ने और कमेंट किया है, लास्ट कमेंट है, सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, सर मेरे सोशल साइंस में 12 MCQ सही थे और मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर्स को बना के लिखा है, सर मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। यार 12 MCQ सही है ना, बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, और सोशल साइंस में नंबर बढ़ा चढ़ा कर ही दिया जाता है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। 60+ नंबर तुम्हारा थ्योरी पेपर में आ रहा है, ओवरऑल तुम्हारा 75+ आ जाएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी तुम्हें नहीं लेनी है। तो ये कुछ बच्चों के कमेंट्स हमने पिक किए हुए थे, बाकी और भी यार बहुत सारे कमेंट्स थे, पिक नहीं कर पाया, बट डोंट वरी, अगले वीडियो में मैं तुम्हें उन कमेंट्स को पिक करके बताऊंगा। कमेंट अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है, आगे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब जहां तक की बात रहा कि सर रिजल्ट कब आएगी, यार देखो, रिजल्ट का मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट यहाँ पे बता दे रहा हूँ,
तुम्हारी जो रिजल्ट है ना ये मई के महीने में आने वाला है, ठीक है। अब एग्जैक्ट देखो, ये तुम सोचोगे कि यार गूगल में तो सर्च करने पे ऐसे ही बता दे रहा है कि 13 मई को आएगा। हाँ, गूगल पे सर्च करोगे 13 मई जरूर बताया जा रहा है, बट इतना हाई चांसेस है कि रिजल्ट तुम्हारा उससे पहले ही आ जाएगा। हो सकता है कि वो रिजल्ट तुम्हारा अप्रैल के लास्ट वीक में भी आ सकता है, मई के पहले वीक में भी आ सकता है। यहाँ पे दो डेट हमारे सामने आ रही है। जिस तरह का इंटरव्यू वगैरह हमने देखा हुआ है सीबीएसई का, चाहे तुम्हारा एग्ज़ाम कंट्रोलर हो या फिर चेयरपर्सन या सीबीएसई के जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं, उनकी जो हमने इंटरव्यू वगैरह देखी हुई है इससे, और जो भी रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट मिला हुआ है, उनके तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो तुम्हारी जल्दी निकाली जाएगी। अब जल्दी मतलब कितना जल्दी, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन से तो जल्दी निकल जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ कि दो डेट यहाँ पे सामने आ रही है। एक तो 5 मई को हो सकता है रिजल्ट निकाला जाए, या तो 13 मई को निकाला जा सकता है, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल के लास्ट वीक में भी रिजल्ट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी थी जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके बता देना, आगे की वीडियोस में उसका भी आंसर मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे जो भी रिजल्ट आएगी बताऊंगा।